नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि 16 जुलाई। इसी दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी को शक्ति और ज्ञान का रूप माना जाता है। माँ तपस्या, त्याग और संयम की प्रतीक है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्तत्व तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ पे जप की माला एवं बाईने हाथ पे कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्मों में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्याओं के कारण इन्हीं तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों की कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरी हुई बेल पत्तों को खाकर वह अहरनिश भगवान शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्तों का भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों यानी पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्याओं के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्याओं के विरत करने के लिए आवाज दी, ओ माँ, अरे नहीं, ओ माँ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पुनर्जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्याओं से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्याओं को अद्भुत पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगी। अंत में पितामह ब्रह्मा जी आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसे कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसे तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारा इस अलौकिक कृति की चतुर्दित सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभाविन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें परिपूर्ण में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरह होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी के यह दूसरा स्वरूप भक्तों को और सिद्धिकों को अत्यंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराह, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में उनका नाम कर्तव्य प्रत से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की स्वरूपी उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। ओम भगवताय नमः।